किसी का रेप हुआ है तो उसमें आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लड़की का भी हाथ था, उसने छोटे कपड़े पहने थे। 5.5 साल की MBBS होती है, 3.5 साल की MD होती है, फिर आगे 3 साल की सुपर स्पेशलिटी होती है। इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अभी डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो रात में नाइट ड्यूटी करके आके खड़े हैं यहाँ पर। 1 घंटे की नींद करने के बाद स्ट्राइक करते हैं। जो सुबह ड्यूटी कर रहे हैं वो शाम को स्ट्राइक कर रहे हैं, शाम को ड्यूटी कर रहे हैं, रात को स्ट्राइक कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं है। डर बनना चाहिए इसके खिलाफ जुर्मियों के अंदर, ताकि वो अगली बार से ऐसी कोई हरकत ना करे। हमारी मांगे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे जल्द से जल्द सरकार एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर आए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वी वांट इमीडिएट जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, छात्र हो या फिर नर्स हो। जिस तरह से लगातार रेप के केस, बलात्कार के केस देश में बढ़ते जा रहा है, जिस तरह बंगाल के अंदर एक लड़की के साथ निर्मम तरीके से उसका रेप किया गया, उसके बलात्कार हुए, जिस तरह उसके टांगे तोड़ दिए गए, आंखों से खून निकला, साफ तौर पर वो रूह को कपा देने वाली घटना इन लड़कियों के जहन में बैठ गई है। साफ तौर पे ये लोग सोच रहे हैं कि कल को अगर ये डॉक्टर बनेंगे तो इन लोगों के साथ क्या होगा। क्या इस देश में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और साफ तौर पर देखिए कि किस तरह से जो है ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर अपने ये लोग सेफ्टी मांग रहे हैं। उसी के साथ जो है सरकार से लगातार सवाल कि आखिर महिलाओं को जो है शोषण कब तक होगा और उसके साथ इन लोगों को जो है जस्टिस कब तक मिलेगा। क्या नाम है आपका? श्रुति। क्या कहेंगी, ये लगातार जो है जिस तरह रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी? ये तो देखिए एक सोच है, जिस सोच का बढ़ावा हमारी सरकार भी करती है। जब आप बोलते हैं कि किसी का रेप हुआ है तो उसमें आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लड़की का भी हाथ था, उसने छोटे कपड़े पहने थे। ये तो जो हमारी एक मेंटालिटी चलती आ रही है, फिर तो लड़कों को लगाएगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वो तो यही बोलेंगे कि ऊपर जो लोग बैठे वो भी यही बोल रहे हैं कि उसकी गलती थी। जब तक हमें ये प्रूफ करना है कि गलती लड़की की नहीं है, लड़कों की गलती है, जब तक ये चीज़ नहीं आएगी सामने तब तक तो कोई फायदा ही नहीं। सोच बदलना पड़ेगा या फिर कानून बदलना पड़ेगा? कानून बदलेगा तो लोगों की सोच बदलेगी। जब तक कानून नहीं बदलोगे आप, निर्भया के केस में 7 साल लग गए, इतनी जल्दी कार्रवाई हुई तो लोगों के मन में डर होना चाहिए था। डर ही नहीं है लोगों के मन में कि क्या हो गया, अब फांसी होगी, वो भी इतने साल बाद हो जाती है, वो भी पकड़े गए तब होगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी, सोच बदलने के लिए कड़ा कानून होना बहुत जरूरी है। पकड़ो, लोगों के सामने मारो, फिर पता चलेगा कि आगे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये लगातार जो है CPA की मांग हो रही है, क्या है CPA? क्या है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर अगर भी हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई भी किसी ने असॉल्ट किया है, किसी ने थप्पड़ मारा है, कुछ भी होता है तो FIR लॉन्च होनी चाहिए विदिन 1 आवर और उसके बाद उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। अगर क्या नाम है आपका? आकृति। क्या कहेंगे आकृति, जिस तरह से लगातार ये केसेस आप सुन रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक घटना घट रही है और इसके खिलाफ जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनेंगे तब तक ये घटती रहेंगी। डर बनना चाहिए इसके खिलाफ जुर्मियों के अंदर, ताकि वो अगली बार से ऐसी कोई हरकत ना करे। और अभी केस 3-4 साल 10 साल तक केस खिंचता रहता है और तब भी जस्टिस नहीं मिलता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वी वांट इमीडिएट जस्टिस। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, हमें विश्वास है कि हमें जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन तभी अभी तक CPA के ऊपर कोई सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला है हमें। एक बात बताइए, अभी आप अपना फ्यूचर सेट कर रही हैं, जिस तरह से कोलकाता की खबर सामने आई, आपने जब सुना क्या आया आपके जहन में? हमारा सबसे पहला रिएक्शन यही था कि हम इतने सालों की पढ़ाई करते हैं, 5.5 साल की MBBS होती है, 3.5 साल की MD होती है, फिर आगे 3 साल की सुपर स्पेशलिटी होती है। इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। हॉस्पिटल में जहाँ सबकी जानें बचाते हैं, जब वहाँ हमारी खुद की जान सेफ नहीं है तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? पेशेंट्स को भी हम लोग से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम उनकी जान बचा पाएंगे। जब हम लोग खुद ही सुरक्षित नहीं है तो हम उन्हें क्या सुरक्षित रख सकते हैं? ये लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक जो है कानून में बदलाव ना हो, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, या अगर न्याय ना मिले, जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा लिया जाता इसके खिलाफ, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए, साफ तौर पे क्या नाम है आपका? रितिका। क्या कहेंगी ये जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं?
देखिए हम इतना चाहते हैं कि बस न्याय होना चाहिए और रियल जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी उठा के सजा दे दी जाए। हम बस इतना चाहते हैं। देखिए तो ये साफ तौर पे जो है यहाँ पे तमाम जितने भी आप देखेंगे स्टूडेंट लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही है। दिखाइए कैसे बनेगी बेटी डॉक्टर जब समाज में भरे हैं मॉन्स्टर। साफ तौर पे क्या नाम है आपका? डॉक्टर अदिति। अच्छा, क्या कहेंगे मैम, ये जिस तरह से आपने ये डाला है कैसे बनेगी बेटी डॉक्टर जब समाज में भरे हैं मॉन्स्टर? जी, मैं इंडिया की जनता से सवाल करना चाहूँगी कि ये जो इतनी मर्मम घटना हुई है, इसके बाद आप सोचिए एक वो पिता जो इतनी दूर से इंडिया के हर कोने से सेंट्रल में दिल्ली में लड़कियां डॉक्टर बनने आती हैं, भारत के हर कोने में अलग अलग कॉलेजेस में सिर्फ डॉक्टर बनने नहीं, नौकरियां करने लड़कियां अपने घर से गांव से निकल के बाहर आ रही हैं। इस तरह की अगर दरिंदगी, इस तरह की घटनाएं होंगी तो उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उनके दिल में डर क्यों नहीं बैठ जाएगा। इससे ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि फीमेल लिटरेसी, फीमेल एजुकेशन, इतना आगे का असर पड़ेगा जो आप अभी दिख नहीं रहा है किसी को। इसलिए हम पूछना चाहते हैं सवाल कि अगर समाज का अगर जो दिमाग में है, अगर ये नजरिया ही नहीं बदलेगा तो लड़कियां आगे पढ़ने को बढ़ने को कैसे सोच पाएंगी। थैंक यू। जिस तरह से आरजे कॉलेज के अंदर आपने देखा कि एक डॉक्टर के साथ किस तरह की घटना हुई, उसके बाद एक और नर्स के साथ इसी तरह की घटना। ये एक घटनाएं नहीं है। अगर आप डेटा की बात करेंगे तो हर 16 मिनट में इंडिया में एक रेप होता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ना ये पहली आखिरी होगी घटना। बात ये है कि ये इतनी ज़्यादा मर्मम, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी कि लोगों को सड़क पर आना पड़ा, स्पेशली हम डॉक्टर्स को सड़क पे आना पड़ा। लेकिन मैं इंडिया की पब्लिक से ये अपील करना चाहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़क पर हैं तो हमने लोगों को मरते हुए छोड़ दिया है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स इमरजेंसी बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी अभी डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो रात में नाइट ड्यूटी करके आके खड़े हैं यहाँ पर। 1 घंटे की नींद करने के बाद स्ट्राइक करते हैं। जो सुबह ड्यूटी कर रहे हैं वो शाम को स्ट्राइक कर रहे हैं, शाम को ड्यूटी कर रहे हैं, रात को स्ट्राइक कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं है, आईसीयू बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। सिर्फ ओपीडी सर्विसेज हमने इसलिए बंद करी है ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कितनी बड़ी लेवल की ये घटना हो चुकी है कि हमें सड़क पर आना पड़ा। मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे जल्द से जल्द सरकार एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेकर आए, क्योंकि सुओ मोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद, मगर जब तक कुछ कॉन्क्रीट हमारे पास नहीं आ सकता हम नहीं मान सकते, क्योंकि इससे पहले भी ये एक्ट आया था लेकिन मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे फंस जाता है और फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। ये हमारी लड़ाई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम आगे आने वाली हर एक डॉक्टर के लिए, हर एक लड़की के लिए लड़ाई कर रहे हैं। साफ तौर पर देखिए इनके एक बार तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है इन्होंने कपड़े पहने, और एक बार दिखाइए कि तमाम डॉक्टर, तमाम स्टूडेंट, हर कोई मिलेगा, हर के हाथों में जो है एक न एक आपको पोस्टर या बैनर लिखा होगा। साफ तौर पर नारी का है दोष, समाज ही बेहोश। और साफ तौर पे जो है लगातार जिस तरह से कोलकाता की खबर सामने आई उसके बाद मन को विचलित कर देने वाला और लगातार जो है इस चीज़ को लेकर रूह को एकदम कपा देने वाली खबर, उसके बाद से लगातार एक डॉक्टर के साथ जिस तरह वो बलात्कार हो, या फिर नर्स के साथ बलात्कार हो, या फिर महाराष्ट्र की वो घटना, या फिर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़के के साथ की वो घटना, आखिर कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है कि क्या निर्भया के साथ जिस तरह हुआ उसके बाद भी जब उन लोगों को, अपराधियों को फांसी दी गई, उसके बाद क्या इस देश में बलात्कारियों के अंदर खौफ नहीं है, या फिर अपराध करने से लोगों को डर नहीं लगता? बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, अपनी आत्मा को जरूर जगाएं और साफ तौर पर यह सवाल पूछे कि क्या आपके घर की बेटी जो है सुरक्षित है? क्या आपकी बेटी जब घर से बाहर कहीं जाती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी दरिंदे की शिकार ना हो? बहरहाल आप अपनी आंखों को खोलिए और सरकार और सिस्टम से साफ तौर पे ये लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, हम भी सवाल पूछ रहे हैं और आप भी सवाल पूछिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।